हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक बार मैं रोहित फिर से आपके साथ यहाँ पर हाजिर हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे साइल्स एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कितने टाइप के यहाँ पर साइल्स हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर यहाँ पर क्या है। तो गाइस देखते हैं। सॉइल जो है यहाँ पर साइल जो है यहाँ पर हमारी अर्थ क्रस्ट जो है, तो उसकी अपर वाली लेयर जो है वो क्या है, साइल है। ठीक है, देखिए जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इसकी 3 लेयर्स हैं। अपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। बीच वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और जो इनर वाली लेयर है उसे हम कहते हैं कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 लेयर है हमारी अर्थ की। और जो हमारी अर्थ की क्रस्ट की जो लेयर है, ठीक है, वो बनी हुई है साइल से, और जहाँ पे जो हमारी लाइफ को भी सपोर्ट करती है। ठीक, अब ये बनी किससे है, ये लूज रॉक मटेरियल से बनी हुई है और ह्यूमस से बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे इंडिया में कितने किस्म की साइल्स पाई जाती हैं। तो अगर हम देखें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है, 8 ग्रुप्स में साइल्स को क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। तो देखते हैं बारी बारी हम उन सब ग्रुप्स के बारे में। तो एलुवियल साइल, ठीक है, एलुवियल साइल जो है 40% जो है हमारे लैंड का एरिया जो है कवर करती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन जो है, तो ये इन्हीं साइल से बने हुए हैं। ठीक है, अब ये साइल जो हैं, अब ये कैसे बनी हुई है, ये एलुवियल साइल कैसे है, तो इसमें जो डिपॉजिट जो है, 3 जो ग्रेट हिमालयन रिवर जो हैं, सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, और इनकी ट्रिब्यूटरी जो हैं वो अपने साथ जो डिपॉजिट लेकर आती हैं। ठीक है, तो उससे ये साइल बनती है। अब यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स जो है गाइस उगाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे खारिफ एंड राबी क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो मैं एग्रीकल्चर जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं, राबी क्रॉप्स क्या होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर उगाई जाती हैं, लाइक सीरियल्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, कॉटन, आइल सीड, शुगर कैन। ठीक है, लोअर गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली जो है, लोअर गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली जो है, वहाँ पे जूट की कल्टीवेशन होती है। ठीक है गाइज, तो फिर देखते हैं हमारी दूसरे टाइप के साइल कौन सी है, रेगर साइल, जिसको हम ब्लैक साइल भी बोलते हैं। ठीक है, रेगर साइल आए या ब्लैक साइल आए, आपको जान लेना है कि रेगर साइल को ही ब्लैक साइल बोलते हैं। ये साइल जो है ये वॉल्केनिक ओरिजिन है। ठीक है, ये साइल किसकी ओरिजिन है, वॉल्केनिक की ओरिजिन है, यानी कि जब वॉल्केनिक जो लावा फटा उसके बाद जो साइल यहाँ पर बने उसे ब्लैक साइल कहते हैं। ठीक है, अब ये साइल जो है ये कलर में ब्लैक है और इसलिए इनको ब्लैक साइल कहा जाता है। ठीक है, सिंस ये क्या है, यहाँ पे क्या उगाया जाता है, इस वाली जो ये ब्लैक साइल होती है, यहाँ पे कॉटन उगाने के लिए सबसे ये आइडियल साइल मानी जाती है। ठीक है, और इसको हम ब्लैक कॉटन साइल भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें कौन सी क्रॉप्स जो है कॉटन के साथ साथ उगाई जाती हैं ब्लैक साइल में। कॉटन तो उगाया जाता है, ज्वार, व्हीट, शुगर कैन, लिनसीड, ग्राम, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सब इस साइल में उगाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो उसके बाद है हमारे पास रेड साइल, ठीक है, लाल मिट्टी। अब ये कैसे बनती है, जो हमारा क्रिस्टलाइन और जो मेटामॉर्फिक मिक्सचर होता है क्ले एंड सैंड का, जब उसका वेदरिंग होती है, ठीक है, क्रिस्टलाइन की और मेटामॉर्फिक रॉक्स की जब क्या होती है, वेदरिंग होती है, जब वो टूटते हैं, ठीक है, जब पत्थर टकरा के जब वो टूट जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्ले और सैंड का जो मिक्सचर बनता है उससे बनती है हमारी रेड सॉइल। ठीक है, ये रेड साइल इसलिए होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या होता है, हाई आयरन ऑक्साइड, यानी कि FeO। ठीक है, इसमें ज़्यादा FeO कंटेंट होता है। अब पूछा जाए क्वेश्चन आपको कि जो रेड साइल है, ठीक है, रेड साइल का जो ये कलर जो है वो रेड क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाई आयरन ऑक्साइड होता है, यानी कि Fe आयरन का सिंबल है और ऑक्साइड का O सिंबल है। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा होता है। दे दे आर डेफिशिएंट इन फॉस्फोरिक एसिड, इसमें जो है हमारा फॉस्फोरिक एसिड जो है वो कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम होता है, और इसमें नाइट्रोजनस मटेरियल जो है वो भी कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कौन सी रेड साइल में कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर गाइस उगाई जाती हैं, याद रखना है आपको, व्हीट, राइस, मिलेट्स, पल्सेस, ये सब चीज़ें इसमें उगाई जाती हैं।
ठीक है। इसके बाद है अगले टाइप के साइल हमारे पास गाइस लेटराइट साइल। तो लेटराइट साइल होती क्या है, अभी कैसे बनती है। जो लेटराइटिक रॉक जो होते हैं, जब हाई टेम्परेचर में उनकी वेदरिंग होती है, ठीक है। लेटराइटिक रॉक्स की जब हाई टेम्परेचर में उनकी वेदरिंग होती है और जब हैवी रेनफॉल जो होती है, ठीक है। देखो जब पहले क्या आता है, पहले यहाँ पे सूखा पड़ा, ठीक है। सूखा पड़ने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश लगी, उससे क्या हो गया है, यहाँ पे सूखा पड़ा है, पत्थर जो है बड़े मतलब कि सूख गए हैं, कि बड़े यहाँ पर इनको हीट हुई है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हुआ है। उसके बाद जैसे इनको ऊपर हैवी रेनफॉल पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, इनमें वेदरिंग हो जाएगी, ठीक है। ये पत्थर फट जाएंगे। उसके बनने के बाद अपन की क्या बनेगी, यहाँ पे लेटराइट साइल बनेगी। तो लेटराइट साइल जो है ये भी कलर में कैसी होती है, लाल होती है। और इसमें हाई कंटेंट ज़्यादा किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का इसमें हाई कंटेंट होता है। इसमें नाइट्रोजन और लाइम इसमें पुअर होता है, वो इसमें कम रहता है, ठीक है। तो लेटराइट साइल में कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है गाइज, तो ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एसिडिटी का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो मॉइस्चर होता है उसको रिटेन नहीं कर सकती है, ठीक है। जो मॉइस्चर होगा, क्योंकि ये कंकर वाली थोड़ी थोड़ी इसमें कंकर भी होंगे, तो ये जो है जो मॉइस्चर होगा उसको उसको रिटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सारा जो है वो नीचे चला जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए ये जो है एग्रीकल्चर के लिए लेटराइट साइल सुटेबल नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारी, तो सेलाइन एंड अल्काइन सॉइल, ठीक है। सेलाइन और अल्काइन सॉइल का रीजन अगर हम देखें, जो बिहार का सूखा हुआ हिस्सा है, झारखंड का, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहाँ पे सलाइन एंड अल्काइन साइल है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे साल्ट्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इस सलाइन साइल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एरिड साइल एंड डिजर्ट साइल, ठीक है। डिजर्ट साइल से आप समझ गए होंगे कि डिजर्ट साइल कैसी साइल होगी। तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा जो है, और अरावली जो हिल्स है यहाँ पर, इसके वेस्ट में और राजस्थान में और हमारे हरियाणा, पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों में ये हमारी एरिड और डिजर्ट साइल पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ज़्यादा फॉस्फेट और कैल्शियम होता है, ठीक है। नॉट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें ज़्यादा नहीं होता है, वो इसमें कम रहता है। इसके बाद फर्टाइल इफ इरिगेटेड, यह फर्टाइल कब बनती है, अगर हम इसको सिंचाई करेंगे, अगर इसको पानी वगैरह इस ज़मीन को पड़ेगा, ठीक है। एरिड और जो डेजर्ट साइल है हमारी, उसको उसके ऊपर अगर क्या है, अगर उसको इरिगेशन किया जाएगा, उसको इरिगेट किया जाएगा, तो उसके बाद ये फर्टाइल बन सकती है, ठीक है। जैसे कि देखा जाए, गंगानगर एरिया जो है राजस्थान का, ठीक है, जिसको राजस्थान का वीट बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी जो है बहुत अच्छी है, ठीक है। याद रखिएगा, वीट बास्केट ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है, गंगानगर एरिया जो है राजस्थान का, जिसको वीट बास्केट ऑफ राजस्थान कहा जाता है। तो इसके बाद है गाइज हमारे पास माउंटेन साइल। तो माउंटेन साइल समझ रहे होंगे कहाँ पर होगी, माउंटेन है तो पहाड़ियों पे होंगी। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पे माउंटेन साइल पाई जाती है, उत्तराखंड की पहाड़ियों पे और आसाम की हिल्स पे माउंटेन साइल पाई जाती है। अब माउंटेन साइल में होता है क्या, इसमें ज़्यादा आयरन होता है और ह्यूमस होता है, लेकिन इसमें लाइम जो है वो बहुत कम होता है, ठीक। इसके बाद है हमारे पास पीटी एंड मार्शी साइल। पीटी एंड मार्शी साइल क्या होती है, पीटी एंड मार्शी साइल जो है, इसका रीजन अगर देखें तो केरला में पाई जाती है, ओडिशा के जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु में सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल के, वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल साल्ट्स होते हैं, ठीक है। जो पीटी एंड मार्शी साइल है, इसमें जो सॉल्यूबल साल्ट जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा बहुत हम एग्रीकल्चर जो है हमारी इंडिया में उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस 65 से 70% टोटल पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वो किस पे डिपेंड है, वो हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है इसकी अलाइड एक्टिविटी के साथ जो है, मतलब इसका दूसरी एक्टिविटी जो की जाती है, तो हमारी नेशनल इनकम में कितना कितना वो करती हैं, 45% का अपना वो योगदान देती हैं, ठीक है, कौन, एग्रीकल्चर। इसके बाद यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारे जो 3 क्रॉप्स हैं इंडिया की, वो कौन सी है। 3 क्रॉप के सीजन है यहाँ पे, खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप्स जो हैं वो कब सो किए जाते हैं, कब वो उसकी बिजाई कब होती है, जून जुलाई में खारिफ क्रॉप्स की बिजाई होती है, और उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसको काटा कब जाता है उस फसल को, सितंबर अक्टूबर में उस फसल को काटा जाता है। जैसे कि हमारे राइस है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मेज़ है, कॉटन है और जूट है, ठीक है। ये हमारे खारिफ क्रॉप्स में आते हैं।
जिनको हम जून जुलाई में उगाते हैं, सितंबर अक्टूबर में काटते हैं, यही पूछा जाता है आपसे। और ये कुछ अगर दी जाएंगी वहाँ पे, अगर आपको कोई क्रॉप्स दी जाएंगी, बताया जाएगा कि ये खारिफ क्रॉप्स है, राबी क्रॉप है या ये जायद क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद राबी क्रॉप होती है हमारे पास। तो राबी क्रॉप्स को जैसे ही हमारी खारिफ क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाएगा, उसके बाद इसको सो किया जाएगा, इसकी बिजाई करी जाएगी, और इसको अप्रैल मई में क्या किया जाएगा, इसको निकाला जाएगा, ठीक है, इसको काटा जाएगा। वीट हो गया, बार्ली हो गया, ये पीज हो गए, रेपसीड हो गया, मस्टर्ड ग्रेन्स हो गए, ये सब कब उगाते हैं हम, अक्टूबर नवंबर में उगाते हैं। और इनको इसकी जो कटाई होती है अप्रैल मई में होती है, ठीक है। उसके बाद जायद क्रॉप्स क्या होती है, ये अप्रैल और जून के बीच में इसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। जैसे कि हमारे मेलन्स हो गए, वाटरमेलन, कुकम्बर्स, तूरीज, लीफी एंड अदर वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं जायद क्रॉप्स, ठीक है, जिनको अप्रैल और जून के बीच में उगाया जाता है, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी 3 किस्म की क्रॉप्स। उसके बाद ये कुछ सीरियल्स हैं, इनके बारे में जान लीजिएगा। सीरियल्स किस किस सीरियल्स क्या होते हैं, जैसे कि वीट सीरियल है, राइस सीरियल है, ग्राम सीरियल है, बाजरा सीरियल है, और ये बार्लिस जो है ये सीरियल्स हैं, ठीक है। उसके बाद कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, जिनसे हमें कैश मिलता है, शुगर कैन, पॉपी, ठीक है। आयल सीड कौन से होते हैं जिनसे आयल निकलता है, कोकोनट है, लिन सीड है, ग्राउंड नट है, रेप सीड है, मस्टर्ड सीड है, सीसाम है, सनफ्लावर, जो इनसे क्या निकलते हैं, आयल निकलते हैं। फाइबर क्रॉप्स कौन से हैं, जिनसे हमारा कोई धागा वगैरह निकलता है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया और हेम्प हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लांटेशन जो है, किस किस की प्लांटेशन होती है, प्लांट्स जो होते हैं छोटे छोटे, कॉफ़ी होती है, रबड़, टी, तंबाकू, इन सब की प्लांटेशन होती है। स्पाइसेस जो मसाले होते हैं कौन से हैं, पेपर है, कैश्यू नट है, जिंजर है, उसके बाद टर्मेरिक है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे पास स्पाइसेस होते हैं। तो इनके मैंने आगे आपको जो मेजर जो स्टेट्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं वो भी मैंने आपको दे दिया है। आप इसको आराम से देख के इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइज। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया सॉइल्स के बारे में, कितने किस्म के सॉइल हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है, यहाँ पे कितनी फसलें होती हैं, खारिफ क्रॉप क्या होता है, राबी क्या होता है, जायद क्रॉप्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इस वीडियो में देखा गाइज कि जो हमारे सीरियल्स क्या होते हैं, कौन सी सीड जो है हमारे, वो आपको पता होने चाहिए कि सीरियल्स क्या होते हैं, कैश क्रॉप क्या होती है, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलता है अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।